तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला मिड पॉइंट थ्योरम, क्लास 9th का है ना। बच्चों को बड़ा डर लगता है इसको बनाने में, देखोगे कितना आसानी से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से समझेंगे, इतना आसानी से कि तुम सोच नहीं सकते हो। पहले मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है उसको समझो, है ना। इसमें बोलता है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल। हमारे ट्रेंगल में कितने साइड होते हैं भाई? हमारे ट्रेंगल में कितने साइड होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 साइड में से कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे, जैसे आप मान लो ए बी का मिड पॉइंट लिए, ए सी का मिड पॉइंट लिए, और इसको अगर तुम ज्वाइन करोगे तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, है ना। फिर से पढ़ो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल, मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल, दो साइड को, इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ 8। मतलब कि मान लो कि इसे DE बोल रहे हो, तो DE जो है वो तुम्हारा वो पैरेलल होगा BC के, और साथ ही साथ जो DE का लेंथ होगा वो BC के आधा होगा, जो थर्ड साइड है उसका आधा होगा। ऐसा केवल इसी के साथ नहीं, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लो। जैसे मान लो ये A है, B है, C है, तुम AC का मिड पॉइंट ले लो, BC का मिड पॉइंट ले लो, माने ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो इसको ज्वाइन करोगे, मान लो ये PQ है, तो PQ का जो थर्ड साइड से रिलेशन होगा, AC और BC के तो मिड पॉइंट ही था, तो थर्ड साइड तो AB ही बचा ना। इन्होंने क्या बोला है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, तो दो साइड हम CA ले लिए और CB ले लिए, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किए, तो इनके मिड पॉइंट्स जो होगा थर्ड साइड के क्या होगा? पैरेलल, यानी कि AB के ये अपने आप पैरेलल हो जाएगा, ये बात प्रूफ करना है। और साथ ही साथ वो AB के लेंथ का भी आधा होगा। चाहे आप AB का मिड पॉइंट ले लो और BC का तो लिए ही हो, इसको अगर मिलाओगे तो ये AC जो साइड है, AC साइड, तो ये मान लो R बोल रहे हो, तो RQ जो होगा वो क्या होगा? हमारा पैरेलल होगा AC के, और साथ साथ RQ जो होगा वो हाफ ऑफ AC होगा। और अगर R से P मिला दिए तो R जो है वो इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट तो ये था ही, और इसका मिड पॉइंट ये था, तो RP जो हुआ, RP वो किसके पैरेलल होगा? BC के, और आधा लेंथ के भी बराबर होगा। तो दोनों को एक साथ ऐसे लिखते हैं कि RP जो है वो पैरेलल है BC के बाई 2 के भी, और लेंथ में बराबर है हाफ ऑफ BC के। और अगर PQ मिला दिए, PQ, तो PQ का जो लेंथ होगा वो AB का आधा होगा, और साथ ही साथ ये पैरेलल भी होगा। क्या ये थ्योरम का मतलब समझ गए कि होगा क्या एक्चुअल में? अब इसको प्रूफ करते हैं कि हाउ टू प्रूफ इट, कैसे हम इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिएगा ज़रा, फिर से बनाएंगे फिगर हम। चलिए फिर से फिगर बनाते हैं इसका। इसमें बोला है कि कोई भी ट्रेंगल में, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आइसोसेलेस ट्रेंगल में चाहे इक्विलैटरल ट्रेंगल में, कोई भी ट्रेंगल में, कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल, एक ट्रेंगल का कोई भी दो साइड के मध्य बिंदु को अगर हम ज्वाइन करें तो वो थर्ड साइड के लेंथ में आधा भी होगा, और साथ ही साथ पैरेलल भी होगा, ठीक है। तो मान लो हम इसका मिड पॉइंट ये ले लिए और इसका मिड पॉइंट ये ले लिए, ये बराबर है और ये बराबर है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। मान लीजिए कि हम इसको P बोल दिए और इसको Q बोल दिए, तो हमको क्या गिवन है? हमको गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल ABC, है ना, ABC, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड
AC। मान लेते हैं कि यही दो साइड वाला को पहले प्रूफ करते हैं। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो सिमिलरली वो सब भी प्रूफ हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि AB का मिड पॉइंट P है और AC का मिड पॉइंट Q है ना। तो हमको क्या प्रूफ करना है, ये तो गिवन है, हमको प्रूफ करना है कि अगर P से Q को ज्वाइन करिएगा तो वो BC के पैरेलल होगा और साथ ही साथ PQ का जो लेंथ होगा BC का लेंथ का आधा होगा। एक इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और वो कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अब ये दिमाग में कैसे आता है, इसका कोई जवाब नहीं है कि ऐसा कैसे आ जाएगा सर दिमाग में कि हमको कंस्ट्रक्शन करना है। ऐसा कुछ नहीं है, लॉजिक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का, आपके दिमाग में आ जाएगा। हम क्या करेंगे कि सी पॉइंट से ये जो हमारा लाइन देख रहे हो BA, तो BA के पैरेलल हम क्या खींचेंगे, एक लाइन। ध्यान से सुनना, BA के पैरेलल सी पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे। तो सी पॉइंट से अगर BA के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, बोलो। अब PQ को आगे की तरफ बढ़ा के जहां मिलेगा उसको कुछ नामकरण कर देंगे। PQ को आगे प्रोड्यूस करो और PQ को जब आगे प्रोड्यूस करोगे तो उसका जो नाम आएगा उसको आपको लिखना है। समझ गए बात को ना। तो चलो हम लिख देते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं आगे की तरफ। यहाँ इंटरसेक्ट किया, मान लो हम इसको R बोल देते हैं। P है, Q है, R है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट CR पैरेलल टू BA, CR पैरेलल टू BA एंड प्रोड्यूस्ड या प्रोड्यूस PQ टू R, प्रोड्यूस PQ टू R, शॉन इन फिगर। आप फिगर को देख लीजिए, हमने ये काम किया है। अब हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखो 4 चरण होता है, 4 स्टेप होता है, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और लास्ट में हम लिखते हैं प्रूफ। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को जरा गौर से देखिए, दोनों कॉन्करेंट होगा। दोनों क्या होगा, कॉन्करेंट। कैसे, तो AQ का लेंथ CQ के बराबर है, ये हमको दिया गया है। और अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ही बराबर हो जाएंगे। तो दो एंगल और बीच वाला साइड अगर बराबर हो गया, दो एंगल और बीच वाले साइड के, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस AQ बराबर CQ, कैसे, तो ये गिवन है क्योंकि Q इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। Q जो था वो AC का मिड पॉइंट हमें दिया गया था, तो इसीलिए AQ का लेंथ CQ के बराबर होगा। फिर हम लिखेंगे कि एंगल Q बराबर एंगल Q, कैसे, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये लिख दिए। अब हम लिखेंगे कि एंगल A बराबर एंगल C जो है 2 3 हो रहा है, ये भी C हो रहा है, ये भी C हो रहा है, तो C को पूरी तरह से बोलना पड़ेगा। तो QCR बोल दीजिए या RCQ बोल दीजिए, है ना। नहीं तो A को हम केवल A क्यों लिख दिए, क्योंकि एंगल A जो है वो अकेला बन रहा था, C जो है ये भी है, ये भी है, इसीलिए QCR बोलना उचित है। तो दो एंगल बराबर हुआ और एक साइड, और वो साइड बीच में था, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया,
कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया ट्रायंगल AQP इज कॉन्ग्रुएंट टू AQP लिखे हो तो इधर से लिखना होगा CQR। देख लो आप, कंफर्म हो लो। Q और Q जो है वो Q के बराबर, तो Q बीच में, A जो है वो C के बराबर, तो A शुरू में C शुरू में, दो को बराबर हो जाता है तो अपने आप बाकी सब सही होता है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब पूरी तरह से ये ट्रायंगल इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा, और अगर पूरी तरह से ओवरलैप कर लेता है उसी को बोलते हैं कि CP/CT से जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो बराबर हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में अब कौन आएगा? अगर हम AP को लें A से P तक, तो बीच वाला छोड़े हैं तो इधर C से R तक के बराबर होगा। तो फिगर में जो होगा देखो, AP का लेंथ CR के बराबर, क्योंकि इधर बीच में छोड़े तो इधर भी बीच में छोड़ेंगे। फिगर में देखो AP और CR यानी कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम तुमसे बोले कि PQ का लेंथ PQ, तो उधर क्या लोगे? कॉरस्पॉन्डिंग में RQ के बराबर। ये दोनों कहाँ से? तो भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अगर AP का लेंथ CR के बराबर हो गया है, PQ का लेंथ RQ के बराबर हो गया है, तो अब जरा बहुत मज़ेदार बात होने वाला है। देखो, बहुत मज़ेदार बात होने वाला है। ये बात बताओ हमें कि अगर AQ का लेंथ CR के बराबर है और यही AQ PB के भी बराबर है, दिया गया है ना कि P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो सर AQ का लेंथ CR के बराबर आया है अभी और AP का लेंथ PB के बराबर दिया गया है, मतलब कि PB का लेंथ और CR का लेंथ बराबर होगा। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन से तुम कह सकते हो कि BA जो लाइन था वो CR के क्या है? पैरेलल। इसका मतलब BP जो होगा वो CR के पैरेलल होगा, क्योंकि BP जो है वो BA का एक पार्ट ही तो है। तो एक पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके एक पेयर, केवल एक जोड़ा आमने सामने का बराबर भी हो जाए और साथ ही साथ पैरेलल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो अगर हम देखें कि PB और CR लेंथ में बराबर था और PB और CR आपस में पैरेलल भी था, तो कोई भी पैरेललोग्राम में दूसरा जो पेयर है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल एक जोड़ा पैरेलल भी हो जाए और लेंथ में बराबर हो जाए। तो ये थ्योरम होता है एक्चुअल में कि अगर एक जोड़ा भी कोई पैरेलल भी हो जाए, साथ में लेंथ में भी बराबर हो जाए, तो वो एक पैरेललोग्राम बना लेगा। बात समझ गए? पैरेललोग्राम बना लेगा, ये बात होता ही है एक्चुअली। हम लोगों ने इसे प्रूव भी किया है, इसको प्रूव भी किया जाता है पैरेललोग्राम जब पढ़ोगे तब। तो अब जो है हम कुछ मिटाएंगे, है ना, अब हम कुछ मिटाएंगे, हम थ्योरम ही मिटा देते हैं, थ्योरम की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो हम तो समझ ही गए हैं कि अब कहानी क्या है। तो अब जो है हम क्या लिखने वाले हैं कि हियर AP इज इक्वल टू CR ऑब्टेंड प्राप्त हुआ है, और AP का जो लेंथ है भैया हमारा BP के बराबर गिवन है। कैसे? तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB यहाँ से, इसलिए CR का लेंथ अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो CR का लेंथ BP के बराबर होगा। साथ ही साथ ऑल्सो CR जो है
अगर पैरेलल हो गया बीपी के, तो साथ ही साथ हम लिख सकते हैं कि सी आर इज ऑल्सो पैरेलल टू बीपी। ये कैसे? तो कहेंगे सिंस बी ए इज या बी ए इज पैरेलल टू सी आर बाई कंस्ट्रक्शन एंड बीपी इज पार्ट ऑफ बी ए। बीपी जो है वो सी आर के पैरेलल होगा। कैसे होगा? तो बी ए जो है वो सी आर के पैरेलल था बाई कंस्ट्रक्शन से, तो निश्चित रूप से बीपी एक पार्ट है बी ए का, तो वो भी पैरेलल होगा। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इस चीज को लिखेंगे कि सी आर इज इक्वल टू क्या? बीपी और एज वेल एज पैरेलल टू बीपी। सी आर इज इक्वल टू बीपी एंड इक्वल टू पैरेलल। दिस इम्प्लाई पी बी सी आर, है ना? पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। और अगर पैरेललोग्राम हो गया तो आमने सामने का साइड का लेंथ बराबर, बोलो। तो आमने सामने का साइड में बस ये ले लो पी आर, ये तो बराबर कर ही चुके थे। दिस इम्प्लाई पी आर का लंबाई होगा बराबर किसके? बीसी के, होगा ना? बोलो। अब जरा बताओ, पी आर को हम लिख सकते हैं, पी से आर है तो पी से क्यू और क्यू से आर, तो इसका मतलब पी आर को हम लिख देते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर बी सी। अब जरा हमें बताओ कि क्या पी क्यू का लेंथ और क्यू आर का लेंथ बराबर आया हुआ था सीपी सीटी से? पी क्यू का लेंथ आर क्यू के। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 माने रहो और लिख दो अगला स्टेप में, फ्रॉम इक्वेशन 3 पी क्यू और क्यू आर अगर बराबर है तो क्यू आर के जगह पे हम पी क्यू लिख सकते हैं। तो ये भी पी क्यू, ये भी पी क्यू, बन गया 2 ऑफ पी क्यू बराबर बी सी। तो पी क्यू बराबर हाफ ऑफ बी सी। तो ये प्रूफ हो गया ना, पी क्यू का जो लेंथ है वो बी सी के आधा है। बोलो। और साथ ही साथ ये तो प्रूफ हो ही गया है कि पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है। अब बोलेंगे वो कैसे? तो हम बोलेंगे कि भैया पी आर जो है वो पैरेललोग्राम था ना, पी बी सी आर, पी एक पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड पैरेलल भी होता है, तो पी आर जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब पी क्यू भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे जो लिखे हो पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे भी लिख लेना। अगला स्टेप में यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं, सिंस पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम, so PB is parallel to PR is parallel to BC. This imply PQ is also parallel to BC, क्योंकि PR का एक पार्ट है PQ केवल। तो अगर PR पैरेलल होगा BC के तो PQ भी पैरेलल होगा। समझ में आ गया बात? तो सब प्रिंट कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जो कर लीजिए आप, लेकिन आप इसको समझ लीजिए ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके 9th में हमेशा आता है। चलिए ठीक है, पसंद हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।